मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे अहम फैसला भोपाल जिले के बैरसिया तहसील के ग्राम बांदीखेड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने का है। परियोजना के लिए 210.21 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। इस परियोजना की कुल लागत 371 करोड़ 95 लाख रुपए होगी। इनमें 146 करोड़ 63 लाख केंद्रांश और 225 करोड़ 32 लाख राज्यांश शामिल होंगे। इससे 10,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कैबिनेट ने सभी जिलों में गीता भवन बनाने को मंजूरी दी है। हर जिले में 5 साल में गीता भवन तैयार किए जाएंगे। इसके लिए यदि जमीन नगर निगम के पास नहीं होगी तो राजस्व विभाग ₹1 मूल्य पर उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रदेश में 5 नए आयुर्वेदिक कॉलेज बनाने को मंजूरी दी है। प्रति आयुर्वेदिक कॉलेज 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी। राज्य सरकार 350 करोड़ रुपए स्वीकृत करेगी। ये कॉलेज नर्मदापुरम, सागर, शहडोल, मुरैना और बालाघाट में बनेंगे। इसके लिए 715 नियमित पद स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 855 पद आउटसोर्स आधार पर भरे जाएंगे। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में एंडोक्रोनोलॉजी विभाग की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। विभाग के संचालन के लिए 20 नए पदों का सृजन होगा। इनमें एक डाइटिशियन का पद आउटसोर्स पर भरा जाएगा। इससे हार्मोन संबंधित रोगों के बेहतर निदान की सुविधा उपलब्ध होगी और सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मंगलवार को भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में 2 महीनों में ही करीब 16 लाख वोटर बढ़े थे। उन्होंने कहा कि मैंने 25 से 26 सीटें निकाली, जहां 2 महीनों में 7 से 10 हजार तक वोटर बढ़े। विधानसभा उम्मीदवारों को यह जानकारी और लिस्ट नहीं दी गई और न ही राजनीतिक दलों को लिस्ट दी गई। जहां हार जीत का 5,000 वोटों का अंतर रहा तो 11,000 वोट बढ़े। इस कारण करीब 27 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने उमंग सिंगार के आरोपों के जवाब में आज पूछा कि पिछले चुनाव में जो कांग्रेसी नेता जीते हैं, क्या उनने वोट चोरी की है। शर्मा ने कहा कि इंदिरा गांधी ने पराजय के बाद और कोर्ट के निर्णय के बाद जो तानाशाही और आपातकाल लगाया था, वह देश में सबसे बड़ी वोट चोरी थी। वह भारत के संविधान का सबसे बड़ा अपमान था। राजधानी भोपाल के तालाबों के किनारे बने धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि भोपाल की खूबसूरती इसके तालाब है और इन्हें किसी भी कीमत पर अतिक्रमण से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। सारंग ने कहा कि सरकारी जमीन पर मस्जिदों का निर्माण और विस्तार लैंड जिहाद के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से आदेश जारी होने के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि यदि इस तरह की हठधर्मिता दिखाई जाती है तो इसे सहन नहीं किया जाएगा। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी के निर्णय का पालन होगा। प्रदेश में बढ़ते ड्रग्स के व्यापार के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ड्रग तस्करों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार तस्करों को संरक्षण प्रदान कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद प्रदेश भर में विरोध के स्वर उठने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी एक्शन मोड में आ गए हैं। एमपी कांग्रेस की तरफ से एक चेतावनी पत्र जारी किया गया है, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों के विरोध में सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट हटाने का निर्देश दिया गया है। कांग्रेस के पत्र में कार्यकर्ताओं को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि सोशल मीडिया पर जिला अध्यक्ष के विरोध में जो भी पोस्ट डाली गई है उसे हटा लिया जाए, नहीं तो 24 घंटे बाद संगठन की तरफ से मामले में कार्रवाई की जाएगी। बीसीसीआई की चयन समिति ने 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप T20 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर ने मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे टीम की घोषणा की। टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे, जबकि भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को दौरे के लिए उपकप्तान बनाया गया है। वही T20 वर्ल्ड कप के बाद जसप्रीत बुमराह की भी टीम में वापसी हुई है। एशिया कप के लिए भारतीय टीम में सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह को शामिल किया गया है।
भोपाल में विगत 13 दिनों से चली आ रही तहसीलदारों की हड़ताल मंगलवार को समाप्त हो गई। मंगलवार को सभी तहसीलदार अपने कार्य पर लौट आए हैं। तहसीलदारों ने बताया कि सोमवार को प्रांतीय संगठन के प्रशासन के साथ बैठक हुई थी, जिसमें उनकी 8 सूत्रीय मांगों में से अधिकांश को मान लिया गया है। इस कारण हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है। जल्द ही अन्य मांगों पर विचार करने के संबंध में प्रशासन की ओर से आश्वासन प्राप्त हुआ है। प्रत्येक मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में मंगलवार को 120 से अधिक आवेदन आए। जिला पंचायत सीईओ ने मंगलवार को आवेदकों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में राजस्व, भूमि अतिक्रमण संबंधित आवेदन प्राप्त हुए थे।